हमने इनके बारे में काफी जानकारी इकट्ठी कर ली है। गैंग के अड्डे पर इस तरह जाना अक्लमंदी नहीं होगी। मेरे ख्याल से हमें यहाँ अब और नहीं रुकना चाहिए। विक्रम की जान को खतरे में नहीं डाल सकते। हम वापस दिल्ली जाकर रमन सर को रिपोर्ट दे देते हैं। अभी वापस जाने का वक्त नहीं आया है। देखो विक्रम, हमने अपने दुश्मन को पहचान लिया है। हम सब कुछ रमन सर को बता देंगे तो वो अपने तरीके से पता लगाएंगे। ये काम जासूसों का है, एजेंट का नहीं। समझने की कोशिश करो। वो तुम्हें पकड़ना नहीं, मारना चाहते हैं। किस्मत को बार बार चैलेंज नहीं करना चाहिए। मैं रमन सर को इन्फॉर्म कर देती हूँ। मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं हूँ। विक्रम मुस्कुराया। पर तुम्हारे पूरे गैंग को मेरे लिए इतनी भागदौड़ करते देखकर लग रहा है कि बड़ा आदमी तो हूं, तो एक बड़ा आदमी दूसरे बड़े आदमी से ही बात करेगा ना, उसके नौकरों से तो नहीं। गुस्से में दूसरा गुंडा आगे आया और विक्रम के सीने पर बंदूक की नोक रख दी। 1 सेकंड नहीं लगेगा तुझे खत्म करने में। तेरी जितनी सांसें बची हैं वो हमारी तरफ से खैरात है तेरे लिए। जब चाहे इस बंदूक की सारी गोलियां तेरे सीने में उतार सकते हैं। विक्रम अभी मुस्कुरा रहा था। इधर तुम्हारी गोली चलेगी, उधर उनकी। मुझे तो मरना ही है, पर बचोगे तुम भी नहीं। चेहरे पर निशान वाले आदमी ने अपने साथी को पीछे होने का इशारा किया और विक्रम से कहा, बिग बॉस से मिलना है ना, चल अंदर। विक्रम अपनी जगह से नहीं हिला। उसे यहीं बुलाओ, मैं अंदर नहीं जा सकता। क्यों? तेरे पैरों में मेहंदी लगी है? पहले वाले गुंडे ने व्यंग से पूछा। मेरी टीम की लीडर ने अंदर जाने से मना किया है, विक्रम ने जवाब दिया। कौन है तेरा लीडर? गुंडे ने उसके पीछे कुछ दूरी पर खड़े लोगों की तरफ देखा। वो मैडम हमारी लीडर हैं, उनका ऑर्डर है, इसलिए मैं घर के अंदर नहीं जाऊंगा। विक्रम शांत खड़ा रहा। गुंडा ठहाका लगाकर हंस पड़ा। गुंडे के मुंह से आखिरी शब्द निकलते ही दनादन 2 गोलियां उसकी गर्दन के पार हो गईं और वो अपनी घिनौनी मुस्कान लिए दुनिया से विदा हो गया। बाकी गुंडों के संभलने से पहले ही विक्रम सामने खड़ी एक कार में कूदा और फर्राटे से धूल का गुबार छोड़ते हुए उसे लेकर निकल गया। गुंडों ने उस पर गोलियां चलाई, लेकिन धूल की वजह से उन्हें कुछ नजर नहीं आ रहा था। पकड़ो उसे, निशान वाला गुंडा दहाड़ते हुए बोला। करिश्मा, मनीष और कार्तिक ये देखकर हैरान रह गए कि किसी ने न उन तीनों को पकड़ने की कोशिश की, न उन पर गोली चलाने की। गुंडों का सारा ध्यान सिर्फ विक्रम पर था। तेजी से एक के बाद एक 3 कारें उनके सामने आकर रुकी और सभी गुंडे उन कारों में भरकर विक्रम के पीछे हो लिए। उनके जाने के बाद करिश्मा ने गुस्से में जमीन पर जोर से किक मारी। ये लड़का हमेशा अपनी मनमानी करता है। कार्तिक ने तुरंत सड़क की तरफ इशारा किया। हमारी कार भी तैयार है। तीनों दौड़कर कार में बैठे। मनीष ने तेज स्पीड के साथ गुंडों के कार का पीछा करना शुरू कर दिया। विक्रम गोवा के रास्तों से वाकिफ नहीं था। इस अकेली सड़क के दोनों तरफ खेत ही खेत थे। वो नहीं जानता था वो कहां जा रहा है, बस तेजी से सामने दिख रहे रास्ते पर गाड़ी को भगाया जा रहा था। जब वो गुंडों के सामने गया तो उसने सोचा कि शायद उनके बॉस से मिल पाएगा। जान का जोखिम उसने सिर्फ अपने दुश्मन की पहचान करने के लिए उठाया था। लेकिन जब उस बदतमीज गुंडे ने करिश्मा पर बुरी नजर डाली और अपने मुंह से इतनी घटिया बात निकाली तो विक्रम खुद को रोक नहीं पाया। उसका बस चलता तो सब पर गोली चला देता, लेकिन उसे पता था कि वो एक भी सेकंड वहां रुका तो गोलियों की बरसात उसी पर हो जाएगी। अब उसके पास कोई प्लान नहीं था। तभी पीछे से सनसनाती हुई एक गोली गाड़ी के पीछे वाले कांच पर लगी और वो चकनाचूर हो गया। विक्रम ने गाड़ी को सड़क के किनारे की तरफ करते हुए आगे बढ़ाया। रेयर व्यू मिरर में वो देख सकता था कि उसके पीछे 3 गाड़ियां साथ साथ चल रही थी। खिड़की से हाथ निकालकर विक्रम ने पीछे की तरफ 2 गोलियां चलाई, लेकिन गाड़ियां उतनी ही तेजी से उसके पीछे आती रहीं। अचानक विक्रम के माथे पर परेशानी की रेखाएं उभर आईं। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और कमांडर विक्रम चौहान के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।